हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स क्लब मेंटल मैथ्स। जैसा कि हम मेंटल मैथ क्वेश्चन बैंक क्लास 10 के क्वेश्चन आंसर कर रहे थे, मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो जो थी मेरी उसमें क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 5 तक करवा दिया था, जो चैप्टर 2 है इसका पॉलिनोमियल। और जैसा कि मैंने आपको कहा था कि अगले चैप्टर में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से आगे करेंगे। तो आइए करते हैं हम अपना अगला क्वेश्चन नंबर 6। तो फ्रेंड्स, मैं हूं सचिन दुबे और हम करने वाले चैप्टर 2 पॉलिनोमियल क्लास 10 का। हमारा जो क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ़ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल 2 - 3x² - x² देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, तो ये है हमारी इक्वेशन। इसको हमने ये सबसे पहले याद रखिए किस फॉर्म में होता है, इस फॉर्म में। तो x² सबसे पहले आगे आएगा, फिर x वाला आएगा, तो ये -3। और फिर अब आप सोच रहे होंगे यहाँ पे +2 की लगा दिया, क्योंकि इसके आगे कोई साइन नहीं था, इसलिए इसका +2 हो गया और ये माइनस का साइन यहाँ आ गया। अब इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, कोफिशिएंट ऑफ x² माइनस कोफिशिएंट ऑफ x²। अगर अल्फ़ा प्लस बीटा निकालना है, हमें अल्फ़ा प्लस बीटा या जो भी जीरोज है उनका सम निकालना है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x² अपॉन में माइनस कोफिशिएंट ऑफ x। ठीक है, तो उसके बाद फिर क्या है हमारा -b/a इज इक्वल टू -3/1 -3 ये माइनस इंटू -3 अपॉन में -1। तो माइनस से माइनस से काट दिया और बचा हमारे पास -3। तो इसकी अल्फ़ा प्लस बीटा कितना हो गया, -3। फिर अगला क्वेश्चन नंबर 7, इसमें है इफ़ द सम ऑफ जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 3x² - kx + 6 इज़ 3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है और हमें इक्वेशन दे रखी है और बोला है जिसमें इस मान लो, चलो हम मान लेते हैं इसके अल्फ़ा और बीटा जीरो। तो अल्फ़ा प्लस बीटा जो है वो 3 आ रहा है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा अगर 3 आ रहा है तो हमें, अब मैंने आपको पिछले बताया था कि ये -b/a की फॉर्म में होता है। तो -b/a इज इक्वल टू 3 है और -b हमारे पास कितना है, -k। b हमारे पास -k है, तो ये -k हमने पुट कर दिया और a कितना है 3, तो 3 पुट कर दिया। तो माइनस इंटू माइनस, माइनस से माइनस कट जाएगा, इज इक्वल टू अपॉन में 3 इज इक्वल टू 3। तो ये जो 3 है यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो k इज इक्वल टू आ गया 9। चलिए करते हैं अपना अगला क्वेश्चन नंबर 8। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है वो है फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज सम एंड प्रोडक्ट इज -3 and 2 रिस्पेक्टिवली। तो देखिए, हमें इस इक्वेशन को इस फॉर्म में लिखना है। ठीक है, ये जो हमें 2 नंबर दे रखे हैं इनकी मदद से हमें इस फॉर्म में लिखना है। तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, सबसे आगे x² प्लस उन दोनों का सम हमारे पास कितना देखा, -3। हम -3 हम पुट कर देंगे, फिर बाद में फिर से x, फिर प्लस प्रोडक्ट क्या है 2, तो 2 हमने यहाँ पे पुट कर दिया। तो ये हो गया x² प्लस -3x प्लस 2। तो ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या बनी, x² - 3x प्लस 2। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 8 भी। तो आइए करते हैं हम अगला क्वेश्चन नंबर 9, जो कि है फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर 5 + √2 एंड 5 - √2। ठीक है, तो जीरोस बोले हैं, तो इन जीरोस की मदद से हम प्रोडक्ट ऑफ जीरो और सम ऑफ जीरो निकाल सकते हैं ना। तो देखिए, सबसे पहले हम इनका प्रोडक्ट सम निकाल लेते हैं सबसे पहले। तो क्या 5 + √2 प्लस बीच में आ जाएगा, फिर 5 - √2, तो प्लस √2 - √2 कट जाएगा और 5 + 5 10। तो इन जो जीरोस का सम आ गया, आपको पता होगा कि क्या सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू -b/a होता है। तो हमने सम ऑफ जीरोस निकाल लिया, मतलब -b/a जो है वो हमारा 10 आ गया। अब प्रोडक्ट निकालना है, प्रोडक्ट क्या होता है, c/a। तो प्रोडक्ट हम निकाल लेंगे, प्रोडक्ट क्या हो जाएगा हमारे पास, 5 + √2 इंटू 5 + √2 5 - √2। तो यहाँ पे आपको पता होगा a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ पे लग जाएगा। तो ये 5 a² क्या 5 का स्क्वायर 25 और √2 का स्क्वायर 2, रूट से रूट कट जाएगा, तो हमारे पास कितना बचेगा, बस 2। तो यह हो गया हमारे पास 2 इज इक्वल टू c/a। हमारा जो 23 है वो आ गया हमारा आंसर प्रोडक्ट इसका। तो फिर अब हमारे पास जब प्रोडक्ट भी आ गया, मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में क्या बताया था कि हम इस
इसको एक फॉर्म में लिखना पड़ता है, वो क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस सम प्लस प्रोडक्ट। तो एक्स स्क्वायर प्लस सम कितना है हमारे पास 10, ये 10 है, प्लस प्रोडक्ट कितना है हमारे पास 23। ये हो गया हमारा जो इक्वेशन बनी हुई है एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 23। ये हो गया हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 9 का। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 10। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है सेम एज क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। यहाँ पर भी हमें 2 जीरोस दे रखे हैं, -9 और -1/9, और हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करनी है। तो हमारा सम ऑफ जीरोस कितना आ जाएगा, -b/a, फिर ये क्या -9 और प्लस -1/9, फिर -9 -1/9, क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। फिर अब हमने 9 एलसीएम लिया, यहाँ इसके नीचे कुछ भी नहीं था, मतलब 1, तो 1 9 ज़ा 9, 9 9 ज़ा 81, तो -81 और -1, तो ये आ गया हमारा -82/9 -b/a के इक्वल। और फिर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमारे पास क्या आ गया, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमारे पास क्या आ गया, इज इक्वल टू c/a, जो कि हमारे पास हो जाएगा, यहाँ पे माइनस था, आपको मैं एक बार फिर से करके दिखा देता हूँ। हमारे पास था -9 इंटू में -1/9 इज इक्वल टू c/a, ठीक है। तो ये जो माइनस था, इस माइनस से ये माइनस कट गया, या फिर माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस बन जाते हैं, फिर 9 से 9 कट गया। अब हमारे पास जो c/a की वैल्यू थी वो कितनी आ गई, c/a इज इक्वल टू आ गया हमारे पास 1। ये हो गया हमारा। अगर आपको लग रहा है कि अभी हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, तो नहीं, अभी हमें बनानी है इसकी इक्वेशन। तो हमारी जो इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी, जो हमारी इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी, हमारे पास प्रोडक्ट क्या होता था हमारा फॉर्मूला, एक्स स्क्वायर प्लस प्रोडक्ट कितना होता है, प्रोडक्ट नहीं, सम क्या है हमारे पास, -82/9x, और प्लस में प्रोडक्ट कितना है हमारे पास 1। ये हो गया। उसके बाद फिर अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म लिखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस नहीं -82/9x प्लस 1। अब देखिए इन सब में नीचे 9 आ रहा है, तो 9 ले लेंगे हम, सबका कॉमन एक एलसीएम ले लिया 9, इसके नीचे 1, इसके भी नीचे 1, तो यहाँ पे आ जाएगा 9x स्क्वायर माइनस 82x और प्लस 9। अब क्या हो जाएगा हमारे जो इक्वेशन है, 9x स्क्वायर माइनस 82x प्लस 9 अपॉन में 9। अब इन सब में से 9 हम ले लेंगे कॉमन, 9 सब में से कॉमन आ गया, तो एक्स स्क्वायर माइनस 82x प्लस 1 अपॉन में 9, तो 9 से 9 कट गया, हमारी इक्वेशन क्या बनी, एक्स स्क्वायर माइनस 82x प्लस 1। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर। लेकिन जो हमारा 82/x अपॉन 9 था, ये -b/a की वैल्यू आई थी, ना कि ये b/a की आई थी, तो ये -b/a की आई थी। इसलिए यहाँ से हम इस माइनस से माइनस अगर हम काट देंगे, तो ये जहाँ भी है माइनस, यह जगह प्लस हो जाएगा। ये थोड़ी सी गलती हो गई, इसलिए सॉरी। ये हो गया हमारा आंसर, यहाँ पे भी हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर प्लस। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 10। इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 11 से अगले क्वेश्चन करेंगे। ये हो गया हमारे क्वेश्चन नंबर 10 चैप्टर 2 पॉलिनोमियल के। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमारी जितनी मेंटल मैथ्स की वीडियोज़ आती हैं वो आप तक सबसे पहले पहुँचें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।